आप कार्य सम्राट है, आप महापुरुष है, आप विकास पुरुष हो, सब मानते हैं हम आपको। दो जन आए, उनको मारे और इस्माइल मिर्ची का नाम ले रहे थे कि तू इस्माइल मिर्ची को जानता नहीं है, इस्माइल मिर्ची तुमको छोड़ेगा नहीं। और वो लोग ना मार रहे थे ना, तो इस्माइल मिर्ची बोल के मार रहे थे। बोलते भाई को जानता है क्या, तेरा मर्डर कर देंगे, ये कर देंगे। कॉर्पोरेशन रिजर्वेशन डाल रही है, फिर वो चीज रिजर्वेशन हट रहा है, फिर वो चीज सौदा हो के, वो डील हो के, वो बिल्डरों ने सब जमीन को खरीद लिया। उन प्लॉट के ऊपर में वो जमीनों पे रिजर्वेशन थे या नहीं थे। विकास जो हो रहा है वो पूरा बिल्डर लॉबी के लिए हो रहा है। इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां जो होती है, ट्रॉली होती है, सब यहाँ वहाँ खड़ी होती है, वो वहाँ रहना चाहिए था। ट्रक टर्मिनल हटाने की वजह क्या हो गई? इतनी बड़ी प्रॉपर्टी 25 करोड़ में कैसे खरीदी गई? हुदा इंग्लिश मीडियम स्कूल एंड जूनियर कॉलेज में साल 2026-27 के लिए एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं। यहाँ बेहतर एजुकेशन के साथ साथ स्पोर्ट्स एक्टिविटी, स्मार्ट क्लासरूम, कल्चरल एक्टिविटी और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। यहाँ क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस टीचर है जो कमजोर बच्चों का खास ख्याल रखते हैं। पिछले 15 सालों में हुदा स्कूल से काफी होनहार बच्चे पास आउट होकर समाज में अपना मुकाम हासिल किए हैं। हुदा स्कूल की सेकंड ब्रांच वंजारपट्टी नाका और थर्ड ब्रांच नारपोली में स्टार्ट हो गई है। हुदा इंग्लिश मीडियम स्कूल एंड जूनियर कॉलेज ऑफ आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स एट 5th निजामपुरा, अपोजिट राम भवन होटल, भिवंडी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पत्रकार परिषद जो रखी गई है मेरे ऑफिस के अंदर में, उसका सबसे बड़ा अहम मुद्दा ये है कि 10 जुलाई की रात को भिवंडी शहर के अंदर में शांति नगर के अंदर में एक हादसा हुआ था, या एक प्लानिंग के तहत एक काम हुआ था। उसके बारे में से मुझे खुलासा करना था, इसलिए मैंने आप सभी लोगों को मेरे ऑफिस पे बुला के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा हूँ। और आप सभी पत्रकारों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग आए यहाँ पर। और मैं ये चाहता हूँ कि जो बातें हुई है वो सच्चाई जो है पूरे आवाम के सामने, भिवंडी शहर की आवाम के सामने आना चाहिए। तो मैं आप लोगों को बताऊँगा, एक 2 वजह है। 10 तारीख की रात को जो 11 से 12 बजे के टाइम पे शांति नगर रोड, जो हमारे आमदार रईस शेख साहब ने जो रोड बनाए थे, उस रोड पे एक वारदात हुई थी। और उस वारदात के अंदर में 2 लोगों ने कंप्लेन किए थे जाके शांति नगर पुलिस स्टेशन में कि इनके ऊपर में जानलेवा हमला हुआ है और उनके ऊपर में बहुत सारे वार थे। तो मैं आपको खुलासा करना चाहता हूं कि वो मामला क्या है। 10 तारीख के दिन मैं कोकन भवन खाड़े गाँव के अंदर में जो स्क्रूटनी कमेटी होती है ओबीसी वैलिडिटी की, मैं वहाँ पर था। और उसका ये प्रूफ है कि 10 तारीख को मैं वहाँ पर जाके 4 एप्लीकेशंस मैंने जो है वहाँ पर जमा किया था। और 10 तारीख के दिन था, ये जुमा का दिन था। और जुमा के दिन मैं वहाँ पर पूरे पेपर्स, वहाँ डॉक्यूमेंट सबमिट किया हूँ। जुमा का वक्त होने की वजह से मैं मुमरा कौसा अल-फला मस्जिद में गया, वहाँ नमाज़ पढ़ा। फिर वहाँ से आने के बाद में मैं 3:30 बजे के टाइम पे मैंने ये डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी कमेटी के सामने जमा कर दिया। 3:30 बजे जब मैं वहाँ से निकला तो तकरीबन मेरे को 5 बज गया था। भिवंडी पहुँचते पहुँचते ट्रैफिक बहुत ज़्यादा थी। तो मुझे स्क्रूटनी कमेटी की तरफ से कॉल आया कि आपकी 16 तारीख को दोपहर में 1:30 बजे आपकी हियरिंग है, आपको हियरिंग के अंदर में मौजूद रहना है। हियरिंग किस बात की थी? जो एप्लीकेशन मैंने फ़ाइल किया हूँ वार्ड नंबर 9 के नगर सेवक तारिक अब्दुल बारी मोमिन, जो हमारे शहर के उप महापौर है, उनके खिलाफ जो वैलिडिटी का मामला चल रहा है ओबीसी का, उसकी हियरिंग थी। तो अब शाम को 5 बजे मुझे कॉल आया, तो जाहिर सी बात है कमेटी की तरफ से उप महापौर को भी कॉल जाएगा। तो ये लोगों ने, जहाँ तक मैं जानता हूँ, जो मुझे अभी तक का सोर्स से मालूम पड़ा है, जो मुझे समझ में आया है, रात को ये लोगों ने पूरा प्लानिंग के तहत 2 लोगों को उस रोड के ऊपर में भेजे। अब उन लोगों ने अपने हाथ से मारे या उनको किसी ने मारा, वो तो मैं नहीं जानता हूँ, पुलिस का विषय है वो, और अल्लाह ही बेहतर जाने कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और उन लोगों ने रात में पुलिस स्टेशन के अंदर में ये गवाही दी कि 2 जन आए, उनको मारे और इस्माइल मिर्ची का नाम ले रहे थे कि तू इस्माइल मिर्ची को जानता नहीं है, इस्माइल मिर्ची तुमको छोड़ेगा नहीं, मर्डर कर देगा, फला फला, जो भी उनको बोलना था। और उन लोगों का एक एलिगेशन ये भी था कि जब पूछा गया कि इस्माइल मिर्ची ने ऐसा क्यों किया, तो उनका ये कहना था कि औलिया मस्जिद के अंदर में 4 हफ्ता पहले नमाज़ पढ़ते वक्त बाहर निकलते टाइम पे हमारा पैर इस्माइल मिर्ची को लग गया। तो हम लोगों की हुज्जत हकारा हुई और उसने हमारा फ़ोटो खींचा और हमको धमकी वमकी दिया, इसलिए उसने 4 हफ्ते बाद हमारे पीछे आदमी लगा के हमको मारा। 2 लोग आए वर्कमैन से व्हाइट कलर की, और आके आगे रुका दिए। और तुरंत ना जो पीछे बैठा था ना, वो चाकू चलाने लगा सीधा मेरे सर पे।
जो सर पे मारा ना, तो मेरे चक्कर से ना हिल गया। वो मेरे को बहुत मारा। वो मेरे साथ में एक बंदा था, काजू भाई, तो वो रुका दिया, ये तो मेरे को जान से। और वो लोग ना मार रहे थे ना, तो इस्माइल मिर्ची बोल के मार रहे थे। बोलते भाई को जानता है क्या, तेरा मर्डर कर देंगे, ये कर देंगे। मेरे को ऐसी धमकी दी है, मेरे को ऐसी ऐसी धमकी दिए, गाली दिए, सब करे मेरे साथ। मेरा सर दुख रहा है और मेरे सीने पे ऐसा मारे ना वो लोग डंडे से, पूछो मत। सीना होना एकदम दुख रहा है मेरा। क्यों, क्या हुआ, क्या कारण, किस वजह से मारे, क्या है, कुछ मालूम है इसके बारे में? मैं गया था औलिया मस्जिद में, शांति गैवी नगर में, तो नमाज पढ़ के निकल रहा था, तो मेरा पैर ना इस्माइल। तो मेरा एक छोटा सा सवाल है या मेरी एक अपनी बात है कि आप मुझे एक बताइए कि मस्जिद के अंदर में अगर किसी के भी साथ ऐसा कुछ हो, किसी को धक्का लग जाए, किसी का पैर लग जाए, तो मुझे नहीं लगता कि कोई इंसान ऐसा करेगा या झगड़ा करेगा या गाली गलौज करेगा या 4 हफ्ते बाद में किसी आदमी को भेज के जान से मारने की हरकत कोई कर देगा। इतना मुझे नहीं लगता कि कोई करेगा। बहरहाल उन लोगों ने मस्जिद का नाम लिया औलिया मस्जिद। ये औलिया मस्जिद के अंदर में जुमा की नमाज के अंदर में हुआ। जुमा की जो 4 हफ्ता पहले की जो जुमा की नमाज थी, उस नमाज के अंदर में, उस नमाज के वक्त जो है, मैं अपना राबिया मस्जिद मंगल बाज़ार स्लैब पे था। मैं वहाँ नमाज अदा किया हूँ। और वहाँ पर सिर्फ नमाज अदा ही नहीं करते हुए मैं दिखूँगा, वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह जुमा की जो अजान होती है और अकामत जो होती है, कभी कभार मुझे करने का मौका मिलता है, तो इसके लिए मैं वहाँ जाता हूँ कि मुझे अजान देने का मौका मिले और अकामत का। तो वहाँ के जो ट्रस्टी है, वहाँ के जो इमाम हैं, इस बात की वो लोग भी गवाही देंगे कि इस्माइल मिर्ची जुमा के दिन वहीं थे और अकामत और अजान भी उन्होंने किए थे। और कभी कभी जुमा की नमाज जो होती है, मैं अपना सिद्दीक़ा मस्जिद वफ़ा कॉम्प्लेक्स में पढ़ लेता हूँ मैं। रही बात औलिया मस्जिद की, तो औलिया मस्जिद ज़्यादा दूर नहीं है, अपने पड़ोस में ही है। वहाँ के इमाम साहब, नायब इमाम, मौज़िन, ट्रस्टी या जितने लोग वहाँ नमाज़ पढ़ते हैं, हर इंसान ये बात कहने के लिए तैयार है और कह भी रहा है पूरे शहर के अंदर में कि तकरीबन 2.5 से 3 साल हो गया है इस्माइल मिर्ची का औलिया मस्जिद में आना नहीं हुआ है। ये बात वो लोग भी गवाही दे देंगे। तो ये लोगों ने एक झूठी काम को लोग ने तैयार किया, प्लानिंग किया कि मुझे फंसा दे और मैं उस वक़्त जेल में चले जाऊं, तो मैं ताकि 16 तारीख को मैं हाजिर नहीं हो पाऊंगा स्क्रूटनी कमेटी में, या जो डॉक्यूमेंट्स मेरे पास रहेंगे मैं उसको सबमिट नहीं कर पाऊंगा। एक विषय ये था। और दूसरा विषय जो था वो रिजर्वेशन का था। भिवंडी शहर का बहुत सारी ज़मीनों के मामला थे और रॉयल्टी के मामला थे। बहरहाल मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जो लड़के लोगों ने ये किया, उन लोगों को ये सोचना चाहिए था। आप लोगों ने अपने हाथ से अपने को मारे हो या किसी ने आपको मारा है, वो तो अल्लाह बेहतर जाने और आप लोग जाने। लेकिन अगर इस हादसे के अंदर में कुछ ज़्यादा आप लोगों को लग जाता, कहीं ऐसी नस उस कट जाती, तो हो सकता था आपको जान का भी खतरा हो सकता था, लेने के देने पड़ जाते। तो आप लोगों ने अपने परिवार के बारे में, अपने माँ बाप के बारे में, अपने बीवी बच्चों के बारे में भी नहीं सोचा कि उनका क्या होता आपकी हरकतों से। हो सकता है मुझे जेल हो जाती, मैं 2 महीना, 4 महीना, साल भर अंदर रहता, मैं तो बाहर वापस आ ही जाता। लेकिन ये गलत है और इसके पीछे जो लोग भी हैं, वो शहर भी समझ रहा है कि क्यों किया गया ये सब काम। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया, हर पार्टी के लोगों ने, कांग्रेस के, समाजवादी के, बीजेपी के, शिवसेना के पॉलिटिकल लोगों ने भी सपोर्ट किया। पुलिस स्टेशन गए और वहाँ पर उन लोगों ने सब बैठ के सीनियर साहब से भी बात की है। मैं सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन लोगों ने मुझे इस केस के मामले के अंदर में मेरा सपोर्ट किया। और पुलिस डिपार्टमेंट का भी ख़ास तौर से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। शांति नगर के पीआई इंचार्ज साहब से भी शुक्रिया अदा करता हूँ मैं, यहाँ के हमारे एसीपी साहब, डीसीपी साहब, और ख़ास तौर से मैं महाराष्ट्र राज्य के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं, जो हर वक्त पे कोई भी मसला, कोई काम होता है तो वो साथ देते हैं। उनका भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। दूसरी बात, इस्माइल भाई एक सवाल लेंगे कि जैसे आपने बताया कि 2 मामले हैं, तो हम पहले वाले का सवाल लेते हैं कि आपको क्या लग रहा है इस पूरे मामले में मास्टरमाइंड कौन है, किसने किया और किस लिए किया, उसका मकसद क्या था? देखिए, मैं तो आपको एकदम साफ तौर से कह चुका हूं कि मकसद यही था कि मैं अगर 10 तारीख या 11 तारीख के दिन एफआईआर रजिस्टर्ड हुई और पुलिस मुझे अरेस्ट कर लेती, तो इसके अंदर में पीसी मिलता है। 307 का बहुत गंभीर आरोप होता है और इसके अंदर में पीसी मिलती है और उसके बाद डायरेक्ट एमसीआर मिलता है। तो इंसान तकरीबन 2, 4, 5, 6 महीना तो जेल में रहता। तो मैं स्क्रूटनी कमेटी के सामने में 16 तारीख को हियरिंग में नहीं रहता। और दूसरे मामला जो चल रहे रॉयल्टी को लेकर, तहसीलदार प्रांत और कलेक्टर हर जगह पे चल रहे, उस
उसमें मैं एब्सेंट हो जाऊं, इसलिए ये सब काम किया गया। जबकि वो दोनों लड़कों को मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी ना मिला हूं, ना मैं देखा हूं, ना उनका नंबर है मेरे पास, ना उनके कोई कॉन्टेक्ट्स है। अब उन लोगों ने क्यों किए, किसके बोलने पे किए, ये तो साफ समझ में आ रहा है कि इसके पीछे जो है ये पूरा पॉलिटिकल मामला था कि मुझे इस तरीके से जेल में भेज दिया जाए और ये लोग अपना काम आसानी से कर लें। इस मामले में पुलिस ने क्या तहकीकात की, आपसे पूछताछ क्या की या उन्होंने क्या छानबीन? एफआईआर क्या हुई? देखिए, मैं खुद पुलिस स्टेशन जाके सीनियर साहब से मिला और मैंने अपना स्टेटमेंट दर्ज कराया और मेरे पास में सीसीटीवी फुटेज और मेरे लोकेशन जितने भी थे, मैंने पुलिस के इन्फॉर्मेशन में ये बात दिया हूँ कि मैंने पेन ड्राइव में रखा हूँ। मेरे पास में पूरे फुटेज है कि उस वक्त जो है मैं मेरे ऑफिस पे था, उस वक्त सिद्दीक़ा मस्जिद के मेरे रिकॉर्ड्स हैं। और दूसरी बात, मेरे घर जाते हुए, घर से आते हुए मेरे पास पूरा सीसीटीवी फुटेज है। और रही बात मोबाइल लोकेशन की, तो मेरा मोबाइल लोकेशन पुलिस कभी भी निकाल सकती है। मेरे लोकेशन के अंदर में कभी भी वो लोगों के साथ में मेरा अटैच एक स्पॉट का कभी नहीं मिलेगा। एफआईआर में क्या लिखा है बताइए? एफआईआर के अंदर में वो लोगों की ये कंप्लेंट है कि 2 आदमी उनको मारने आए और मारते वक्त इस्माइल मिर्ची का नाम लेके मार रहे थे कि इस्माइल मिर्ची ने हमको भेजा है या इस्माइल मिर्ची ने। 2 आदमी पकड़े गए? वो 2 आदमी अभी तक पकड़े गए नहीं है, लेकिन मैं अभी मेरी हो सकता है कल जो है मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगा और मैं सीनियर साहब से यही रिक्वेस्ट करूंगा और हमारे एसीपी और डीसीपी साहब से कि आप कार्रवाई को तेज करें और जो भी इसके अंदर में विक्टिम है, जिन लोगों ने प्लानिंग की है, उन लोगों को अरेस्ट किया जाए। दूसरा मुद्दा जो है आज हमारे शहर के अंदर में बहुत ज़्यादा चल रहा है, वो है रिजर्वेशन को लेके और रॉयल्टी को लेके। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद रिजर्वेशन की बात जिस तरीके से आवाम तक का पहुंचना चाहिए, वो बात शायद नहीं पहुंच पा रही है। तो मैं ख़ास तौर से हमारे शहर के जो आमदार है रईस शेख साहब, मैं उनसे कुछ सवाल करना चाहूँगा बड़ी रिस्पेक्ट के साथ और मोहब्बत के साथ में। जब इतना बड़ा मुद्दा हमारे शहर के अंदर में चल रहा है, आप कार्य सम्राट है, आप महापुरुष है, आप विकास पुरुष हो, सब मानते हैं हम आपको। आपका काम है, आप मीडिया के थ्रू जिस तरीके से आप आज और कल के अंदर में एक बाइट आपकी आई है, जंतर मंतर पे जो मामला चल रहे बच्चों को लेके, नीट के पेपर्स को लेके, उसके लिए आपको आया है। आपने कहा है कि राहुल गांधी और हमारे अखिलेश यादव जी के बारे में आपने कहा है कि उनके साथ में गलत हुआ है। तो उसी तरीके से मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आके कुछ सवालात हैं जो उसके जवाब दे दीजिए और पूरे मामला शहर को खत्म हो जाएंगे रिजर्वेशन को लेके या रॉयल्टी को लेके। मैं आप लोगों को बताता हूं कि रिजर्वेशन के मामलात क्या है और उसके सवाल जो है मैं बड़ी रिस्पेक्ट के साथ में चाहता हूं कि आमदार साहब वो हमको बता दें। क्या भिवंडी शहर के अंदर में जो जो रिजर्वेशन के मामला चल रहे हैं, उन प्लॉट के ऊपर में वो जमीनों पे रिजर्वेशन थे या नहीं थे? एक बात। रिजर्वेशन को हटाया गया या नहीं हटाया गया? 2 बात। तीसरी बात यह है कि जो रिजर्वेशन कॉरपोरेशन ने इस शहर के डेवलपमेंट के लिए दी थी, क्या वो रिजर्वेशन भिवंडी के आवाम के लिए फायदेमंद था या नुकसानदेह था? बराए मेहरबानी आमदार साहब आप ये बात बताइए, क्योंकि देखिए आप जो है हमारे शहर के आमदार हो और आप विकास पुरुष हो। आप जितना काम करते हो उतना काम किसी ने किया नहीं और आगे कोई कर भी नहीं सकता है। तो इतने बड़े मुद्दे के अंदर में आपकी खामोशी जो है शहर के अंदर में कई सवाल पैदा कर रही है कि क्या मामला सही है, क्या गलत है। वो चीज आवाम के सामने आना चाहिए। अपना पो गांव के अंदर में ट्रक टर्मिनल था, एक इंडस्ट्रियल जोन है वो, उसके अंदर में ट्रक टर्मिनल कंपलसरी की। आज आप जाके देख सकते हो कि जितनी बड़ी बड़ी गाड़ियां जो होती है, ट्रॉली होती है, सब यहाँ वहाँ खड़ी होती है, वो वहाँ रहना चाहिए था। ट्रक टर्मिनल हटाने की वजह क्या हो गई? दूसरी चीज, वहां पर एमएससीबी का प्लांट था, वो भी हट गया वहां से, तो उसकी हटाने की वजह क्या थी? तीसरा, जो 100 फुट के ऊपर में कम्युनिटी सेंटर था, वो कम्युनिटी सेंटर भी वहां से हटाया गया, तो उसकी हटाने की वजह क्या थी? या तो ये सब जितने भी रिजर्वेशन थे इसका मतलब शहर के लिए नुकसानदेह थे। अगर नुकसानदेह नहीं थे, फायदेमंद थे, तो उसको रहना चाहिए था। और हम आते हैं चौथा, यहाँ पर जैनित कंपाउंड जो अशोकनगर के बाजू में है, जैनित कंपाउंड के अंदर में पार्किंग था। मैं भिवंडी के आवाम से ये सवाल करना चाहता हूँ, या आप अपनी राय जरूर देना, कि जब हम भिवंडी शहर के अंदर में एंट्री करते हैं साईं बाबा मंदिर से लेके, तो आप पूरा कल्याण रोड क्रॉस करते हुए आप जकात नाके से लेके, कोर्ट से लेके आप बंजरपट्टी नाका तक पहुंच जाओ, आप अपने शहर के अंदर में कोई पार्किंग का एरिया नहीं है। वो इतनी बड़ी जमीन थी जो भिवंडी कॉरपोरेशन ने पार्किंग में रखी थी, वो शहर के इस्तेमाल के लिए होना चाहिए था, लेकिन वो पार्किंग हटी क्यों? और ये सब जितने भी हटे हैं, आप कॉरपोरेशन के थ्रू मालूम कर सकते हैं कि कितने ऑब्जेक्शंस थे या कितने ऑब्जेक्शन नहीं थे, लेकिन सब हटी गई है। हटने के बाद में
ऐसा क्या हुआ है कि सब जमीन की रजिस्ट्री हो गई है, लोगों ने खरीद चुके हैं जमीन और उसके प्लान परमिशन के लिए अप्रोच भी हो चुके हैं। तो एक कॉरपोरेशन रिजर्वेशन डाल रही है, फिर वो चीज रिजर्वेशन हट रहा है, फिर वो चीज सौदा होके वो डील होके वो बिल्डरों ने सब जमीन को खरीद लिया, उसका प्लान परमिशन भी डाल दिया। भिवंडी ईस्ट के आमदार हमारे रईस शेख साहब से मेरा ये सवाल है, हमारे ईस्ट की एक बहुत बड़ी आबादी है जहां पर ना हमारे पास में शादी के हॉल है, ना हमारे पास में प्ले ग्राउंड है, प्ले स्कूल्स, ये सब चीजें होना चाहिए था। अगर रिजर्वेशन चेंज करना भी था तो ऐसी चीज होना चाहिए था जो पूरे शहर की आवाम के लिए इस्तेमाल किया होगा। एक प्रॉपर्टी जो मैं आपको अशोक नगर के बाजू में जो जैनित कंपाउंड है उसके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा। ये प्रॉपर्टी तकरीबन 2010 से पहले या 2010 के आसपास में ये प्रॉपर्टी खरीदी गई थी, जिस प्रॉपर्टी के अंदर में गामी बिल्डर्स थे। अब ये प्रॉपर्टी इन लोग ने जब खरीदे हैं, इसके टोटल रिकॉर्ड्स मेरे पास में है। ये प्रॉपर्टी तकरीबन 4.25 एकड़ जमीन जो भी है, इस प्रॉपर्टी के ऊपर में गामी बिल्डर्स ने 50 करोड़ का लोन एक लिया। 50 करोड़ का लोन लेने के बाद में उन लोगों ने 24 करोड़ का लोन लिया। मेरे कैलकुलेशंस को आप ध्यान रखिए, मेरी बात को गौर से सुनिए। 74 करोड़ का लोन उस जमीन के ऊपर में बिल्डर्स जो था उसने लिया। ठीक है, उसका राइट है, वो बैंक से ले रहा है, उसकी प्रॉपर्टी, उससे कोई इशू नहीं है। 74 करोड़ का प्रॉपर्टी का लोन लेने के बाद में आज की डेट तक का उस प्रॉपर्टी के ऊपर में 130 करोड़ रुपए से ज्यादा बकाया हो गया। वो प्रॉपर्टी बैंक ने उसको सील कर दी और अभ्युदय बैंक थी, फिर उसके बाद में एक डिपार्टमेंट ऊपर होता है जो ARC होता है, ये प्रॉपर्टी सब वहां चले गई है। तो जिस प्रॉपर्टी के ऊपर में 74 करोड़ का लोन लिया जाए और 130 करोड़ तक का उसके ऊपर बकाया जाए, मेरा भिवंडी के आवाम से सवाल है, वो प्रॉपर्टी कितने में बिकना चाहिए? आपके माइंड में जो भी अमाउंट आता है आप सोच लीजिए, मैं आपको बताता हूं कि वो कितने में बिकी है। आज भी उसका रिकॉर्ड मिलेगा। और दूसरी चीज, ARC से जो भी प्रॉपर्टी खरीदी जाती है, जो भी डील होती है, व्हाइट पेमेंट में होना चाहिए, उसका ब्लैक इशू में नहीं होता है, ब्लैक पेमेंट नहीं होता है। उस प्रॉपर्टी को खरीदा गया है 25 करोड़ के अंदर में, जो मैं जानता हूं। हो सकता है 1-8 करोड़ कम या ज्यादा, लेकिन आप रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं आमदार रईस शेख साहब से कि आप मीडिया में आके ये जरूर बताएं कि वो प्रॉपर्टी किन लोगों ने खरीदे, क्या वो आपके लोग हैं या नहीं है। इतनी बड़ी प्रॉपर्टी आज आप कोई गली में भी घुस घुस के लोगे तो भिवंडी में 15,000-20,000 रुपए वार में जमीन जल्दी नहीं मिलती है। इतनी बड़ी प्रॉपर्टी 25 करोड़ में कैसे खरीदी गई? क्योंकि खेल पूरा रिजर्वेशन का हुआ था कि रिजर्वेशन जिस जगह पे रहेगा वो जगह कोई काम की नहीं होती है और उसमें परमिशन नहीं मिलेगा। तो रिजर्वेशन को किस तरीके से हटाया जाएगा, किस तरीके से जमीन खरीदा जाएगा, और पूरा विकास भिवंडी शहर के अंदर में हो रहा है। और मैं ये नहीं बोलूंगा कि नहीं हो रहा है, लेकिन विकास जो हो रहा है वो पूरा बिल्डर लॉबी के तरफ, बिल्डर लॉबी के लिए हो रहा है। और जितने भी लोग हैं वो हमारे आमदार रईस शेख के बहुत करीब के हैं, सब आपस के हैं। मेरा उन लोगों से कोई ऐतराज नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जब हमारे शहर के आमदार करप्शन के बारे में बात करेंगे और ये कहेंगे कि कांग्रेस के लोग सत्ता में थे तो करप्शन करते थे, और आज भी आप कांग्रेस को ही आप आगे लीड करके उनमें से कई लोगों को आप आपके साथ में हैं और आप बोल रहे हैं कि करप्शन खत्म मैं करूंगा, लेकिन करप्शन के वीडियो ये 6 महीने के अंदर में आपके खुद नगर सेवक लोग कितनी वीडियोस आ चुकी है कि ये करप्शन हो रहा है, वो करप्शन हो रहा है। और ये जो भिवंडी शहर के कई 100 करोड़ के रिजर्वेशन के मामला थे, जमीनों के रिजर्वेशन को हटाया गया और खरीदा गया और उसके ऊपर में डेवलपमेंट का काम चल रहा है, ये सब काम की जानकारी आपको है या नहीं है? आप पब्लिक के सामने जरूर आके ये बता दीजिए। दूसरी चीज, जो रॉयल्टी का मसला आ रहा है, वो रॉयल्टी का ये मामला है कि ये गवर्नमेंट का राइट है और पे करना चाहिए जरूर। तो क्यों ये लोग, जो लोग आपके साथ में रहते हैं, वो लोग रॉयल्टी क्यों नहीं पे करते हैं? क्योंकि जहां जहां हम लोगों ने कंप्लेंट की है अभी तक का हम लोगों को कोऑपरेट नहीं मिल रहा है, लेकिन पीछे हटेंगे नहीं। जितना रहेगा हम लोग अपनी पूरी कोशिश करेंगे और लड़ाई जो चल रही है वो चलते रहेगी। और वो कब थमेगी? जब आप आके पब्लिक के सामने ये बताओगे कि कौन सही है कौन गलत है। हम अगर गलत है, आप पब्लिक के सामने आके बता दो कि ये लोग गलत कर रहे हैं, मैं पूरी भिवंडी शहर के सामने आपसे, आवाम से, सबसे हाथ जोड़ के माफी मांगूंगा। लेकिन आपको स्पष्ट करना पड़ेगा कि
कि रिजर्वेशन के मामलात में क्या क्या हुआ, रॉयल्टी के मामलात में क्या क्या हुआ, और ये ओबीसी के मामलात में किस तरीके से मेरे को रोकने की कोशिश की है, मेरे ऊपर 307 दाखिल करने का काम इन लोगों ने किया है। ये सब आपके जानकारी में भी हो रहा है और आप अच्छी तरीके से जानते हो। इस्माइल भाई, एक सवाल ये है कि जिस तरह से भिवंडी ईस्ट में खाली रॉयल्टी का मामला, रॉयल्टी और रिजर्वेशन का मामला है कि भिवंडी वेस्ट में भी है? देखिए, भिवंडी वेस्ट में और ईस्ट में कहाँ कहाँ है ये मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन जब हम लोग, मेरे साथ में, मैं अपनी बात करूंगा, जब मेरे साथ में जो मामलात हुए हैं, मैंने 50 लाख का फंड लाया, मेरा 50 लाख का फंड जो है रोकने का काम किया गया। काम करने के लिए बहुत सारी तकलीफें आई, आज भी वो काम पेंडिंग में है। आज से 15-20 दिन पहले गटर का काम चालू किया गया, उसको रोक दिया गया। तो फिर मैंने भी ये काम किया कि फिर मैं भी देखा कि क्या क्या मामला थे इनके, वो भी देखना पड़ेगा। तो जब मैंने चेक किया कि इनका जो है, जो खान कंपाउंड के अंदर में जो अरशद सिद्दीकी की बिल्डिंग है, जो उप महापौर तारिक मोमिन बना रहे, वो बिल्डिंग का भी रॉयल्टी का मुझे ये मालूम पड़ा है कि भरे नहीं है। तो मैंने उसका एप्लीकेशन जो है तहसीलदार प्रांत कलेक्टर ऑफिस में दिया हूँ। स्काई मेंशन जो नायगांव रोड के ऊपर में, उसका भी मैंने एप्लीकेशन दिया हूँ, लेकिन अभी फॉलोअप में चालू है। रॉयल्टी है भाई, भरना चाहिए इन लोगों को, क्यों नहीं भर रहे रॉयल्टी? करोड़ों रुपए की रॉयल्टी। कितनी रॉयल्टी होगी अंदाजा? नहीं, अंदाजा तो मैं नहीं बता सकता हूँ, ये तो डिपार्टमेंट का काम है। वो लोग सर्वे करेंगे एरिया के हिसाब से, और वो लोग रॉयल्टी जितनी बैठती है वो उनको करना पड़ेगा। हर छोटी बड़ी खबर के लिए द वॉइस न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे सोशल मीडिया पेजेस को फॉलो करें।